महाराष्ट्र की राजनीति में जहां पर बागी विधायकों को लेकर आज बड़ी खबरें सामने आई। बच्चू कडू और रवि राणा आपस में ही लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर चुनाव आयोग के सामने बेबस नजर आ रहे हैं दोनों गुट, शिंदे और उद्धव गुट। जहां पर लगातार दोनों ही गुटों का कहना है कि शिवसेना उनकी। उद्धव ठाकरे खुद को मुखिया बताते हुए शिवसेना पार्टी पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इस पार्टी पर अपना अधिकार इस बात को लेकर जमा रहे हैं कि उनके पास 55 में से 40 विधायकों का समर्थन है, 18 सांसदों में से 12 सांसदों का समर्थन है, नगर सेवकों की संख्या भी उनके पास बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र जो सौंपे गए हैं उसके आधार पर अब चुनाव आयोग आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला करेगा। 5 जजों में से जस्टिस चंद्रचूड़ ने बात साफ कर दी थी कि आने वाले वक्त में शिवसेना के मामले पर चुनाव आयोग ही फैसला करेगा, आखिरी फैसला। तो ऐसे मामले पर अब गौर करने वाली बात है कि क्या आखिरी फैसला होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रतिज्ञा पत्र को लेकर जानकारी सामने आई, आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिससे आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे व एकनाथ शिंदे गुट एक बार फिर से आमने सामने हैं। जी हां, चुनाव आयोग के सामने दोनों ही गुट बेबस हैं कि जल्द से जल्द शिवसेना मामले पर सुनवाई करें। दोनों ही गुटों ने शिवसेना पर दावा सिद्ध करने हेतु चुनाव आयोग को प्रतिज्ञा पत्र सौंपे हैं। चुनाव आयोग को शिवसेना ठाकरे गुट 11 लाख से अधिक प्रतिज्ञा पत्र सौंपे गए, जिसमें 2 से 2.5 लाख प्रतिज्ञा पत्र चुनाव आयोग ने अवैध ठहराए हैं। वहीं 8.5 लाख प्रतिज्ञा पत्र चुनाव आयोग कार्यालय में जमा करवाने में ठाकरे गुट ने सफलता हासिल की है। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट ने भी शिवसेना पर दावा सिद्ध करने हेतु लाखों सदस्यों के मार्फत समर्थन के प्रतिज्ञा पत्र चुनाव आयोग को दिए। चुनाव आयोग द्वारा दिए गए समय के अनुसार प्रतिज्ञा पत्र जमा करवाना था। कुछ शिवसैनिक द्वारा समय पर प्रतिज्ञा पत्र प्रस्तुत न किए जाने पर प्रतिज्ञा पत्रों को अवैध ठहराया गया। ठाकरे गुट ने 8.5 लाख सदस्यों के प्रतिज्ञा पत्र चुनाव आयोग दिल्ली को भिजवाए हैं। एकनाथ शिंदे व कुछ शिवसेना विधायकों द्वारा बगावत किए जाने के पश्चात चुनाव आयोग ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया था। इस चुनाव चिन्ह पर दोनों ही गुटों ने दावेदारी पेश की, जिसमें चुनाव आयोग को दोनों ही गुट की ओर से प्रतिज्ञा पत्र भिजवाए गए। अब ऐसे मामले में देखना दिलचस्प रहेगा कि इसी प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर या आने वाले वक्त में किन मुद्दों के आधार पर, बहुमत के आधार पर कैसे फैसला करते हैं यहाँ पर चुनाव आयोग। क्या शिंदे गुट को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि शिंदे गुट के प्रतिज्ञा पत्र को लेकर जो जानकारी दी वो सचमुच हिला देने वाली है। तो वहीं उद्धव ठाकरे को भी बड़ा झटका चुनाव आयोग ने दिया है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर प्रतिज्ञा पत्र को लेकर जो जानकारी सामने आई, ये सब चौंका देने वाली है। लेकिन इस समय शिंदे गुट को बहुत बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि वहां खेमे से अंदरूनी तौर पर ही यहाँ पर झड़प की, कह सकते हैं लड़ाई की, तू मैं की खबरें सामने आ रही हैं और दोनों ही मसले अलग अलग नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग का मसला अलग है और कैबिनेट विस्तार का मसला अलग है। कैबिनेट विस्तार भी जल्द से जल्द होगा, लेकिन बागी विधायकों की पहले नाराजगी दूर करनी होगी। जो पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें कोई भी निर्दलीय विधायकों को समर्थन नहीं दिया गया, यानी उनको पद नहीं दिया गया था। अब चुनाव आयोग का फैसला भी आने बाकी है। शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा हुआ है, क्योंकि आपस में यहाँ पर खबरें सामने आई है फूट की। अंदरूनी तौर पर इससे शिंदे फडणवीस की सरकार पर खतरा भी मंडरा सकता है, क्योंकि विपक्षी खेमा इसका फायदा जरूर उठाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो 2 विधायक है ये खैर शिंदे गुट से यानी शिवसेना से ताल्लुकात नहीं रखते, ये दोनों ही निर्दलीय विधायक हैं, तो शायद इसमें चुनाव आयोग के मसले को कोई भी यहाँ पर ज्यादा तूल नहीं दी जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता में शिवसेना का चुनाव चिन्ह आधिकारिक तौर पर किसके हक में जाता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि शिवसेना का चुनाव चिन्ह किसके पक्ष में जाए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।